सक्सेस की 98 में और बहुत लेट हो गया, यानी अभी भी हम लोग 15 मिनट लेट है, ठीक है ना। और जो मैथ का क्लास है वो कितना नंबर है आज? तो जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, मैथ का जो बैंक के लिए बहुत जरूरी है, एसएससी के लिए या फिर रेलवे के लिए, बिहार पुलिस के लिए, सारे एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है सारे मैथ क्लास, ठीक है। और आज के मैथ क्लास में कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड जुड़े हुए कुछ सम कराऊंगा, यानी आप उसको हिंदी में अगर बोलेंगे तो बोल सकते हैं चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। उसको फटाफट कैसे निकालें, तो थोड़ा बेसिक समझाऊंगा। जैसे आपको साधारण ब्याज में मैंने समझाया था पहला क्लास, जिसमें मैंने आपको थोड़ा डेमो समझाया था, फिर दूसरे क्लास में मैंने आपको थोड़े अच्छे लेवल के सम भी करवाए थे, ठीक है ना। तो आज मैं समझाऊंगा चक्रवृद्धि ब्याज, और ये अर्थमेटिक का एक ऐसा चैप्टर है जिससे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब मानकर चलो, जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर है, प्रॉफिट एंड लॉस हो, टाइम एंड वर्क हो, कार समय लाभ हानि, कोई भी चैप्टर हो, सब चैप्टर के मुकाबले में इस चैप्टर से सम ज्यादा आता है एक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे अक्सर छोड़कर आते हैं, छोड़कर नहीं आना है, बहुत आराम से बनेगा। मैं आज ही वही चीज करूंगा डिस्कस बेसिक में। अब देखो, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया ये सब तो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, थोड़ा लेवल हाई करवाइए। देखिए, चैनल पर ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको आता नहीं भी है, बहुत सारे बच्चे, और मुझे दोनों बच्चों को लेकर चलना है। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिएगा। जब कल क्लास होगा तो कल थोड़े हाई लेवल के सम भी कराऊंगा, लेकिन स्टार्ट कहां से करना है? बेसिक से, ठीक है ना। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर रखिएगा। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, सक्सेस की 98 पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के जस्ट नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, साथ में नोटिफिकेशन के बेल को भी दबा लीजिएगा, ताकि आप सर जितने भी सर क्लास करवाते हैं, सब सारे सर का क्लास आप लाइव देख पाओ, ठीक है। देख लेते हैं बच्चों के पास नोटिफिकेशन गया है कि नहीं इस वीडियो का। चलो, सारे बच्चे बोल रहे हैं सर, बिल्कुल सही बोले सर। चलिए क्लास स्टार्ट करवाते हैं। मान लीजिए आप लोग नॉर्मल याद रखिएगा। देखिए, थोड़ा भी मत बोलिएगा भैया थोड़ा हाई लेवल कराओ, ये सब आता है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जिनको नहीं भी आता है। तो सारे बच्चों को लेकर चलना है, और आहिस्ता आहिस्ता मैं लेवल को इंक्रीज करता हुआ चला जाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए जो आपने बैंक में, अच्छा ये सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज काम कहां आता है, किसमें काम आता है? अरे भाई, ये काम आता है हमारा बैंक में। 90% काम जो होता है बैंक में होता है। तो बैंक के हिसाब से आप सोचिए, ठीक है। चलिए, मान लीजिए आपका जो पैसा है, प्रिंसिपल पैसा जो आप लगा रहे हैं, जो बैंक में जमा कर रहे हैं, वो कितना कर रहे हैं? 10,000, ठीक है। कितना कर रहे हैं? 10,000। कितने साल के लिए कर रहे हैं? जो समय है वो कितना है? वो समय जो आपका दिया गया है वो दिया गया है 2 इयर्स। समय कितना है? 2 साल। कितना है? 2 साल के लिए या 2 वर्ष के लिए। और जो दर मिल रहा है, जो ब्याज मिल रहा है आपको, जो बैंक आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो दे रहा है वो कितना दे रहा है? 10%, ठीक है। अब मान लीजिए बैंक में होता क्या है, अरे बैंक में पैसा जमा कर आ गए, बैंक वालों को यह भी बोल दिए कि सर आपके बैंक में हम 2 साल के लिए पैसा जमा करेंगे, आप कितना इंटरेस्ट देंगे? तो बैंक वाला बोला भाई तेरे को हम 10% का इंटरेस्ट यानी दर देंगे। तो आपको अब करना क्या है? आपको देखना है 2 साल के बाद मेरा जो पैसा है वो कितना बन जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज है, साधारण ब्याज नहीं है, याद रखिएगा। तो आपको निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होगा क्या? ये होता क्या है? तो देखिए, बहुत नॉर्मल है। मान लीजिए बैंक में 10,000 लेकर गए। यहां पर देखिएगा आप लोग, ये मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज है, और ये मान लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट है। अभी मैं तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक। ये मैंने बहुत दिन पहले, 1 साल पहले क्लास करवाया था बच्चों को। अभी स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखे नहीं थे, 80,000 बच्चों ने देखा था। तो बहुत सारे बच्चे नए जुड़े हैं, तो सबको बेसिक समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, अब 10,000 जमा किए, पहले साल आपको साधारण ब्याज कितना मिलेगा? 10% के हिसाब से 1,000 रुपया मिलेगा ना जी, 1,000 रुपया, ठीक है। अब 1,000 रुपया मिलेगा। अब आपको मैंने बताया था इसके पहले वाले क्लास में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल में
क्या होता है, समान होता है, इक्वल होता है। तो पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, यही मिलेगा 1000, यही मिलेगा ना। अब देखिए दूसरे साल आपके बैंक में पैसा हो कितना गया, 10,000 और 1,000, 11,000 रुपया हमारे बैंक में हो चुका है एक साल के बाद। और साधारण ब्याज हर साल क्या होता है, समान होता है। अगर पहले साल 1000 है तो दूसरे साल भी 1000, तीसरे साल भी 1000, 50 साल के बाद भी 1000 ही मिलेगा। यह हमेशा सामान्य रहता है। तो दूसरे साल कितना होगा साधारण ब्याज, वो होगा हमारा 1000। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज 1000 नहीं होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 1000 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, पहले साल हमारे बैंक में कितना पैसा हो गया, 10,000 और 1,000, 11,000। तो दूसरे साल भी हमको 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक साल के बाद पैसा हमारे बैंक में हो कितना गया था, 11,000। तो जो 1,000 ज्यादा रुपया बढ़ा है, जो 1,000 पैसा हमारा बढ़ गया है, उस पर भी तो ब्याज मिलेगा ना। ब्याज पर ब्याज, ब्याज पर ब्याज, जब ब्याज पर ब्याज मिलने लगे तो उसी को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए पहले साल पैसा आपका कितना बढ़ा, ब्याज के रूप में 1000। इस 1000 पर भी क्या मिलेगा हमें, 10% मिलेगा। तो कितना मिलेगा, 100 रुपया मिलेगा ना। इस 1000 पर 100 रुपया, 1000 पहले मिला, 1000 पहले मिला, अब दूसरे साल भी 1000 मिलेगा, लेकिन इस 1000 पर 100 रुपया तो और मिलेगा ना। तो देखिए क्या हो गया, हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट वो कितना हो गया, 2000। ये कितना हो गया, 2100। देख रहे हैं कितना हो गया, 2100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, कोई आपसे अगर पूछ दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो आप क्या बोलेंगे, 2100 रुपया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपसे कोई बोल दे कि भाई साधारण ब्याज क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप क्या बोलोगे, 2000। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाई साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो आप बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट का जो डिफरेंस है वो कितना है, 100 रुपया है। यह तरीका हुआ थोड़ा नॉर्मल। अगर इसको और जल्दी करना है और जल्दी समझना है तो एक तरीका और है, देखिएगा एक तरीका और है। मान लीजिए सवाल आपका यही दिया गया है, ठीक है, तो आप एक अनुपात याद रखिएगा। मैंने एक साल पहले जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं ना, उनको मैंने करवाया था, और रेलवे वगैरह एग्जाम में बहुत इजी सम आएंगे, और कल मैं थोड़ा हाई लेवल भी कराऊंगा जो अच्छे लेवल के सम होंगे, ठीक है। अब एक अनुपात याद रखिएगा, अगर 2 साल अगर समय दिया हो, 2 साल कभी भी, अब बच्चे बोलेंगे भैया समय तो 2 साल 73 दिन, 75 दिन, 78 दिन, 2 साल 4 महीना, 5 महीना भी हो सकता है, सब बताऊंगा। ये नहीं कि आपको आधा अधूरा ज्ञान, ये छोटा मोटा ट्रिक दिखाकर कि 10,000 2 साल, ये तो बच्चा भी निकाल लेगा भाई, ये तो बच्चा लोग भी निकाल लेगा। लेकिन मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझा रहा हूं ताकि मैं जो अब अच्छे लेवल के सम में जाऊं, कठिन प्रश्न पे जाऊं, तो आपको मेरी बात समझने में आसानी हो, इसलिए मैं आपको यह दिखा रहा हूं थोड़ा सिंपल वे में। मान लीजिए अगर 2 साल के लिए कभी भी आपको निकालने के लिए बोल दे कुछ भी, तो एक अनुपात याद रखिएगा, 2:1। इससे भी आप निकाल सकते हैं, 2:1। कैसे, देखिए 10,000 पैसा था, 10% के हिसाब से तो कितना मिलेगा, 10,000 का 10% होगा कितना, तो आप बोलेंगे 1,000। कितना होगा, 1,000। ये चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। अब जो 1,000 पर ब्याज पर तो ब्याज मिलता है ना, तो 1,000 पर 10% कितना होगा, 1,000 का 10% होगा 100 रुपया, ठीक है। अब कुछ करना ही नहीं है, इस 1000 को 2 से गुना कर दीजिए और इसको 1 से। 1,000 इंटू 2 कितना होगा आपका, 2,000, और ये कितना होगा, 100। तो कितना हो गया, 2000 प्लस 100 कितना होता है, 2100 रुपया।
ऐसे भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन ये कब निकाल सकते हैं? जब आपके सवाल में दिया हो 2 साल के लिए। अभी आगे सवाल करेंगे ना, तो आपका जितना भी कंसेप्ट माइंड में डाउट होगा वो सब निकल जाएगा। अभी मैं कमेंट्स नहीं देख रहा हूं, अभी कमेंट्स देखूंगा कि कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आई होप आप सबों को ये कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट्स करिए, क्योंकि जब कठिन वाले प्रश्न में जाएंगे ना तब थोड़ा मुश्किल होगा। तो ये सारे कंसेप्ट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है सारे बच्चों के लिए। देख लेते हैं। सर डाउनलोड हो सकता है क्या वीडियो? बिल्कुल डाउनलोड भी हो सकता है ये वीडियो, लेकिन लाइव क्लास खत्म होने के बाद, लाइव क्लास के दौरान वीडियो डाउनलोड नहीं होता है। और जो भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत आसान है सर। यस सर, सारे बच्चे बोल रहे हैं यस सर, यस सर, क्लियर है सर। चलो, जब सबको क्लियर है तो एक चीज आपको और दिखलाते हैं, ठीक है ना? देखिएगा, मान लीजिए ये भी आपका नहीं दिया गया है, ठीक है ना? देखिएगा, और ये जो समय है ना, जो समय है वो आपका चेंज कर दिया गया। कितना? 3 साल के लिए। कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। और जो रेट बोल दिया गया, यानी दर, क्या मैंने बोला? दर, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। भैया थोड़ा अनुपात वाला से बताइए, थोड़ा समझ में ज्यादा आ रहा है अनुपात वाला। उस 3 साल के लिए क्या करेंगे? तो भाई 3 साल के लिए अनुपात याद रखिएगा, कितना होगा? 3:3:1 लिख लीजिएगा। मैं कुछ भी करवाता हूं ना, आप कहीं पर भी कॉपी में नोट्स कर लीजिए, ताकि आप कभी भी, मान लीजिए एग्जाम से 4 महीना पहले, 5 महीना पहले वीडियो देख रहे हैं, एग्जाम से 10 दिन पहले अगर आप कॉपी खोले ना तो आपको एक बार फटाफट समझ में आ जाए। अब अगर आप नोट्स नहीं करेंगे तो फिर जाकर वीडियो देखना पड़ेगा, कौन सा वीडियो कहां पर है, तो थोड़ा आप नोट्स कर लीजिएगा, ठीक है? देखिए, मान लीजिए 3-3-3 कितने साल के लिए? अगर डाटा दिया गया 3 साल के लिए, ठीक है। चलिए, अगर पूछ दे कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज, या पूछ दे अमाउंट कितना होगा, यानी 3 साल के बाद पूरा बैंक से पैसा कितना मिलेगा, 3 साल के बाद पूरा पैसा, तो जमा किए 10,000 3 साल के लिए 10% ब्याज के दर से, ठीक है। 10,000 का 10% होता कितना है? 10,000 का 10% कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1000 होता है, ठीक है, होता है ना 1000। 1000 का 10% कितना होता है? तो आप बोलेंगे 1000 का 10% होता है भैया 100। 100 का 10% कितना होगा? तो आप बोलेंगे भैया 10, ठीक है। बस वही तरीका क्या करना है, गुना कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो 1000 इंटू 3 कितना होगा? 3000, ठीक है। 100 इंटू 3 300, और 10 एकम 10, तो ये कितना बन गया? जो आपको चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा? 3310। कितना मिल रहा है? 3310। अगर आपसे कोई पूछे कि बैंक में जमा किए 10,000 3 साल के लिए 10% के ब्याज से, तो हमें 3 साल के बाद कितना मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज? तो आप बोलेंगे आंख बंद कर कर 3310। अगर कोई पूछे, सवाल में पूछे कि पूरा पैसा कितना मिलेगा, बैंक में लेकर गए 10,000, 3 साल के बाद बैंक से पैसा कितना लेकर आएंगे? तो 10,000 प्लस 3310, यानी 13,310। आई होप आप सभी को यह चीज समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करिए कि भैया समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना? बिल्कुल, मैंने तो बोल दिया, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, या फिर 4 साल 2 महीना 3 महीना, या 3 साल 5 दिन 6 दिन, सबका कराऊंगा भाई। बोल तो दिए, अभी ये तीसरा क्लास चल रहा है, 4 या 5 क्लास टोटल लेंगे, उसमें आपके माइंड में जितना भी प्रश्न उठ रहा है ना, भैया थोड़ा टाइम वाला कराइए, भैया थोड़ा दिन वाला कराइए, सब कुछ करा कर जाऊंगा।
5 क्लास के बाद भी अगर माइंड में आपका कोई डाउट रह जाता है कि भैया आपने ये डाउट क्लियर नहीं किया, फिर बोलिएगा। मैं सब कुछ कराऊंगा, जब ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं तो खत्म भी कर कर ही जाऊंगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया थोड़ा सा सुपर सर, पानी की तरह पानी पानी हो गया सर। चलो, सारे बच्चे बोल रहे हैं पानी पानी हो गया। सर आर एस अग्रवाल की कुछ सम सॉल्व नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जो भी सम सॉल्व आपसे नहीं हो रहा है ना, आप 5 क्लास के देखने के बाद अगर फिर भी आपसे कहीं पर भी कोई भी सेट में अगर सवाल सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट में क्या करिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व डाल दीजिए। जब रिवीजन क्लास करवाएंगे ना तो आपके प्रश्न को भी उस वीडियो में हम लेकर आएंगे और आपके सामने हम सॉल्व करेंगे, यही सब तरीका से, ठीक है भाई। समझ नहीं आया, कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया समझ नहीं, मजा आ गया, बहुत सिंपल है भाई। हम क्या बोल रहे हैं भाई, आप वीडियो स्टार्टिंग से नहीं देखे इसीलिए आपको समझ में नहीं आया। अगर स्टार्टिंग से देखते ना तो आपको ये प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं करता। मैं बार बार बोल रहा हूं, आप बीच में क्या कर रहे हैं ना, बहुत खराब लगता है, अंदर से बहुत खराब लगता है जब इतना मेहनत कर कर आपको बता रहे हैं। अब मान लीजिए क्या हुआ ना कि ये तो है हमारा यूट्यूब सोशल मीडिया ओपन प्लेटफॉर्म, कोई बच्चा आया मस्ती करते करते वीडियो खोला, यूट्यूब खोला, लगा देखने, भैया क्या पढ़ा रहे हैं, कोई टीचर क्या पढ़ा रहा है मतलब नहीं है, सवाल समझ में नहीं आया कमेंट कर दो भैया समझ में नहीं आया। अरे भाई थोड़ा सा कष्ट करिए, अगर इस पसीने में गर्मी में भी आपके लिए कष्ट कर रहे हैं, थोड़ा पढ़ा रहे हैं, तो कम से कम आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाइए, देखिए, थोड़ा कोशिश करिए। समझ में नहीं आ रहा है फिर कमेंट करिए भैया स्टार्टिंग से वीडियो देखे समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। स्पेशल रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे बच्चों से, सर मजा आ रहा है सर। चलिए देखिएगा, बहुत सिंपल था, एक बार और समझा दे रहे हैं यार। बैंक में 10,000 रुपया जमा करने गए 3 साल के लिए, जो बैंक बोला कि आपको ब्याज देंगे 10%, तो 3 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, या फिर 3 साल के बाद बैंक से आप कितना पैसा लेकर घर आएंगे, सिंपल सवाल था। तो आप अनुपात में, मैंने इसके पहले भी अच्छे से बताया भी है, अनुपात वाले बच्चों को मैं समझा रहा हूं अनुपात वाले सम कैसे करने हैं। तो 3 साल के लिए जब भी बोले तो अनुपात याद रखिएगा 3:3:1, 3:3:1। मान लीजिए 10,000 है तो 10% के ब्याज के दर से कितना होगा पहले साल, 10,000 का 10% कितना होता है, 10%, 1000। इस 1000 पे 10% कितना होगा, 100। इस 100 पे 10%, 10। 1000 इंटू 3, 3000। 100 इंटू 3, 300। 10 इंटू 1, 10। अब 3 साल के बाद कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो कितना गया 3 साल के बाद, तो 3,310, यानी जो 3 साल के बाद हमें चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 3,310। पूरा पैसा कितना लेकर आएंगे बैंक से 3 साल के बाद, तो 10,000 और 3,310, 13,310, ठीक है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, मान लीजिए ये भी भूल जाइए, ठीक है, ये भी आप लोग भूल जाइए। चलिए मान लेते हैं, मस्ती करने वाले के लिए वीडियो नहीं है बनाया जाता है सर, बिल्कुल। चलिए मान लीजिए आपसे पूछ दिया 4 साल, 5 साल के लिए तो पूछता नहीं है, बहुत रेयर, अगर एग्जामिनर बहुत खड़ूस होगा ना तभी पूछेगा, वरना नहीं पूछेगा। 4 साल लास्ट, 4 साल के लिए पूछ दिए तो आप क्या याद रखेंगे, अनुपात आप याद रखिएगा 4:6:4:1। अगर 4 साल के लिए बोल दे तो देखिए कुछ नहीं है, दर कितना 10%। अभी मैं और भी आऊंगा, और भी प्रश्न पे आऊंगा। मान लीजिए 10,000 के हिसाब से 10% कितना होता है, आप बोलेंगे 1000, वही सब चीज है, वही सब चीज है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 10,000 का 10%, 100। 100 का 10%, 10। 10 का 10%, 1। कितना हुआ, गुना कर दीजिए, 1000 इंटू 4, 4000। 100 इंटू 6, 600, प्लस जोड़
10 इंटू 4 40 जोड़ 1 के कम 1 कितना हो गया 4641। यानी जो दर मिलेगा वो कितना मिलेगा 4 साल के बाद। किसका फोन आ रहा है सर, थोड़ा देखिएगा तो। 4 साल के बाद जो दर आ रहा है वो कितना आ रहा है आपका 4641। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिल रहा है 4 साल के बाद 4641। अगर मैं बोलूं आप सभी को कि बैंक से टोटल कितना अमाउंट आप लेकर आएंगे 4 साल के बाद, तो 10,000 तो जमा किए और इतना हमको चक्रवृद्धि ब्याज मिला, तो कितना मिला आपका 14,641। आई होप आप सभी को ये सारे प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, ठीक है ना। बताते हैं, बच्चे बोल रहे हैं भैया फ्रैक्शन वाले सम को कैसे करेंगे, देखते हैं फ्रैक्शन वाले सम को भी, ठीक है। चलिए मान लीजिए आप लोग, मान लीजिए आपका अमाउंट कितना है, ये भी छोड़ दीजिए ना, ये भी छोड़ दीजिए। मान लीजिए आपसे पूछ रहा है प्रिंसिपल यानी मूलधन, आप पैसा कितना बैंक में जमा किए, ये आपसे पूछ रहा है। कौन है, आपसे मान लीजिए पूछ रहा है बैंक में पैसा जमा किए कितना, ठीक है। ये आपको नहीं पता है कि आप बैंक में पैसा जमा कितना किए, ये आपको पता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको इतना पता है बैंक वाला ये बोल दिया है जो आपको दर देगा यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपको देगा वो देगा 15% के हिसाब से। कितना 15% के हिसाब से आपको रेट देगा। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं, ठीक है ना। अब चलिए टाइम कितने समय के लिए, तो जो समय है वो है मान लीजिए आप लोग 3 साल 3 इयर्स, ठीक है इतना। साथ में आपको यह भी बोल दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज और चक्रवृद्धि, तुम लोग आप लोग जाइए नीचे जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, मान लीजिए जो अंतर है 5670 है, ठीक है। देखिएगा सवाल बहुत सिंपल सरल है। आपको यह नहीं पता है कि प्रिंसिपल क्या है, आपको नहीं पता है, यह पता ही नहीं है, यही आपको निकालना है सवाल में। आपको यह बोल दिया गया जो दर है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 15% है। जो टाइम है कितने साल के लिए बैंक में जमा किए, 3 साल के लिए, और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर है वो कितना है, इतना है। तो ये पैसा कितना जमा किए कैसे पता करेंगे, तो सिंपल सा तरीका है कि 15% को अगर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो कितना होगा, 15/100 काटेंगे तो कितना होगा, 5 से काटिए 3 और ये हो जाएगा 20, होगा ना। समझिएगा मैंने क्या किया, इसको फ्रैक्शन में चेंज किए हैं, परसेंटेज को हटा के नीचे 100 किए, 15/100, 5 से काटे 3/20 आ गया। मान लीजिए यही सवाल चलिए मान लीजिए 3/20, इस 15% को हम 3/20 भी तो बोल सकते हैं ना, कोई अंतर तो नहीं है, 3/20 भी बोल सकते हैं। लेकिन आपको हम हमेशा समझाए हैं, जितने बच्चे भी मेरे स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं हर एक बच्चा को मैंने समझाया है, कभी भी अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो जो नीचे वाला होता है ना, नीचे वाला यानी ये लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस वाले क्वेश्चन में भी मैंने समझाया था, कभी भी अगर फ्रैक्शन में कोई चेंज करते हैं ना तो जो नीचे वाला होता है ना वो हमारा लागत होता है, लागत, मेरा पैसा जो मैंने लगाया, कॉस्ट प्राइस, या मेरे बैंक में जो मैंने पैसा जमा किया है, लागत जो मेरा पैसा है, ठीक है। हम और इस पैसे पे हमको ये इंटरेस्ट मिलता है ऊपर वाला, हमेशा समझाएं बच्चों को। तो 15% को 3/20 भी तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए नीचे वाला पैसा किसका है, हमारा है, 20 रुपया किसका है, हमारा है। कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो जब 20 का हम क्यूब करेंगे
20 का क्यूब करेंगे, यानी 20 का जब क्यूब करेंगे कितना होगा, 20 का अगर हम स्क्वायर करते कितना होता, 400। 20 का अगर स्क्वायर करते तो 400 होता। 20 का अगर क्यूब करेंगे कितना होगा, 8000। कितना होगा, 8000। तो मान लीजिए हमने 8000 रुपया बैंक में जमा किया। मान लीजिए हम हमेशा क्या बोले, अगर होता 2 साल के लिए, मान लीजिए 2 साल होता तो कितना करते, तब ये 8000 नहीं लिखते, तब लिखते हम लोग 20 का स्क्वायर कितना होगा, 400 मान लेते हैं। 400 रुपया बैंक में जमा किए, लेकिन है कितना, 3 साल के लिए, है कितना, 3 साल के लिए। तो 20 का क्यूब कितना होगा, 8000। 8000 रुपया हम बैंक में जमा किए, ठीक है। अब इस पर हमें दर कितना मिल रहा है, 15% या 3/20। 8000 का 3/20 कितना होगा, कितना होगा, आप बोलेंगे मान लीजिए पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये हमारा तीसरा साल है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ये पहला दूसरा तीसरा। पहले साल हमको कितना मिलेगा, तो 20 से काटेंगे कितना होगा, ये 0 कटेगा, और 2 से 800 400 बार में, और कितने बार में कटेगा, 400। 400 इंटू 3 कितना होगा, 400 इंटू 3 होगा हमारा 1200 रुपया। कितना हुआ, 1200 रुपया, ठीक है। और पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, बराबर होता है हर साल, 1200। दूसरे साल में कितना मिलेगा, 1200। तीसरे साल 1200। तीनों साल कितना मिलेगा, 1200 1200 1200। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि क्या ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट। तो 1200, एक साल के बाद पैसा कितना हो गया, 8000 प्लस 1200, मतलब इस 8000 पर 1200 तो मिल गया दूसरे साल भी, इस 8000 पर 1200 तो मिल गया तीसरे साल भी, लेकिन इस 1200 जो हमारा पैसा बढ़ा उस पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं मिला यहां पर। तो कितना मिलेगा, 1200 का 10% कितना होगा, आप बोलेंगे 1200 का 3/20 कितना होगा। मान लीजिए 1200 है, इसका 3/20 कितना होगा, ये कटेगा ये कटेगा, और 2 से 120 कटेगा 60, और 60 इंटू 3 कितना होता है, 180, यानी 180 रुपया और मिलेगा दूसरे साल, ठीक है ना। चलिए अब देखिए तीसरे साल क्या होगा। तीसरे साल हमको इसका इतना तो मिलेगा ही 1200, लेकिन 2 साल के बाद बैंक में हमारा ये भी पैसा है, ये भी पैसा है और ये भी पैसा है, तीनों पैसा हमारा बढ़ा हुआ है। तो इस पे मिलेगा कितना हमको, इस पर मिलेगा हमको 3/10 20 के हिसाब से, तो 180 तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब इसका मिल गया, इसका भी हमको चाहिए, तो फिर कितना मिलेगा, 180। दिख रहा है ना, सारे बच्चों को दिख रहा है ना। हाँ चलिए, इसका मिल गया 180, इसका मिल गया 180। अब इसका भी चाहिए हमें, इतना चाहिए ना, तो 180 का 3/20 कितना होगा, बहुत सिंपल है, ये काटेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 9 9 तिया 27 रुपया, यानी 27 रुपया और मिलेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब अगर आपसे कोई बोले कि साधारण ब्याज होगा कितना, तो साधारण ब्याज तो ये होगा जो हर साल फिक्स होता है। अगर बोले चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा 3 साल के बाद, तो ये पूरा हमारा क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। समझ में आ रहा है ना पूरा। तो यहां पर आपके सवाल में क्या दिया गया है, चक्रवृद्धि ब्याज अंतर साधारण ब्याज इतना, ठीक है। तो देख लीजिए साधारण ब्याज हमारा कितना है, 1200 1200 1200, तो कितना होता है, 12 12 24 3600, 3600, ठीक है। माइनस देखिए कितना आता है, कितना है आपका साधारण कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 180 और 180 360, 360 और 18 18 इंटू 3 540, 540 और 27 कितना होता है, 540 और 27 567, 567, यानी बोल सकते हैं 3600। यानी अगर बोले कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का अंतर क्या है, अंतर तो यही है ना, इसका और इसका अंतर, तो अंतर कितना आ रहा है,
567, यानी जो ये ज्यादा आ रहा है ये वाला, ये जो ज्यादा आ रहा है यही तो अंतर होगा ना, अंतर तो यही होगा दोनों के बीच में, यानी अंतर कितना आ रहा है 567, कितना 567। अब एक बात समझिएगा आप लोग कि जो ये 567 है सही मायने में सवाल में दिया कितना गया है, सही मायने में सवाल में दिया गया है ये, और ये कितना इतना, यानी बोल सकते हैं कि 567, देखिएगा ये किसको दर्शा रहा है 500 इसको, तो एक यूनिट किसको दर्शाएगा 1 बराबर 10 होगा ना, अगर इतना बराबर इतना है तो एक बराबर कितना होगा, एक बराबर हमारा कितना होगा भाई 10 होगा, एक बराबर 10, इतना बराबर इतना तो इतना बराबर 10। तो हमारे सवाल में हम कितना मानकर चले थे कि मेरा जो मूलधन है जो पैसा लगाए हैं कितना, हम मानकर चले थे स्टार्टिंग में 8000। अब ये मत पूछिएगा भैया ये 8000 कहां से आया, मैं वीडियो में थोड़ा स्टार्टिंग में बता देता सवाल के इस आगे में। तो 1 बराबर 10 तो 8000 यूनिट है तो गुने 10 तो कितना होगा 80000। जो बैंक में हम पैसा लगाए थे वो था कितना, हमारा था 80000। देखिए ये भी निकल गया, दर भी निकला हुआ है, टाइम भी निकला है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस पता ही है। या फिर आपको पूछे सिंपल में कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई थोड़ा बता दो, तो आप क्या बोलेंगे, जोड़ दीजिए 3600 और 567, 3600 और 567 कितना होता है 4167, और साधारण ब्याज कितना है तो 3600 रुपया। सब कुछ निकल गया, देखिए बस सवाल करने का तरीका देखिए, सब कुछ निकल जाएगा। अभी तो स्टार्टिंग किए हैं, कितने प्रकार के सम बन सकते हैं मैं आपको सब करवा दूंगा, सब कुछ करवा दूंगा, बोल तो रहे, बस आपका डाउट जो भी है ना वो क्लियर होना चाहिए। पांडे जी चलिए, कमेंट्स देख लेते हैं बच्चों का डाउट क्लियर है कि नहीं इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग। मजा आ रहा है भैया, चलिए कुछ बच्चे बोल रहे हैं भैया एक बार और समझा दीजिए। भाई बहुत सिंपल है, 4-5 कमेंट आया था कि भैया एक बार और समझा दीजिए। चलिए डाउट आपका क्लियर कर दे रहे हैं। मान लीजिए आपको ये चीज नहीं दिया गया था, यही चीज आपको सवाल में पता करना था कितना है, ठीक है। अब आपको यह दिया गया था कि दर कितना था रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो 15% यानी 3/20। ये कैसे आया, तो बहुत आसान है, फ्रैक्शन प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए तो 3/20 हो जाता है। 3 साल के लिए है तो जो नीचे वाला होता है फ्रैक्शन में वो हमारा खुद का पैसा होता है, तो मेरा पैसा कितना है 20। 3 साल के लिए कितना होगा, तो 20 का क्यूब कर दीजिए 8000 निकल जाएगा, कितना 8000। अगर 2 साल के लिए होता तो 20 का स्क्वायर यानी 400 रुपया, तो आप कितना कहिए 20 का क्यूब कितना हुआ 8000, यानी 8000 पैसा आप बैंक में जमा किए हैं मान लीजिए। और आपको दिया गया था चक्रवृद्धि ब्याज जो साधारण ब्याज का अंतर भी आपको दिया गया था। 8000 के हिसाब से पहला साल आपको कितना मिलेगा इस रेट से, 3/20 करेंगे तो 1200 आएगा। अब दूसरे साल भी इतना मिलेगा, तीसरे साल भी 1200 ही मिलेगा, ठीक है ना। इस पर तो तीनों साल मिलेगा ना इस हिसाब से। अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 1200 तो मिलेगा ही इसके ऊपर। बढ़े हुए पैसे के ऊपर जो मिलता है वो हमारा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहला साल हमारा इतना, अब इसके ऊपर हमको चाहिए पैसा, 3/20 करेंगे तो 180 आएगा, यानी दूसरे साल जो मेरा पैसा बढ़ा पहले साल इतना, इसके ऊपर ये मिल गया।
अब तीसरे साल चाहिए, तो पहले साल पर देखिए, अब बैंक में तो इतना पैसा बढ़ चुका है, इतना पैसा, तो पहले साल 1200 का मिलेगा कितना, 180। अब इसका भी, ये भी तो पैसा बढ़ा हुआ है ना 1200, तो 1200 का फिर मिलेगा 180। अब 180 भी हमारा बढ़ा हुआ था, तो 180 के ऊपर क्या चाहिए, 27 मिलेगा। सबको जोड़ देंगे तो आपका कितना आएगा, 4167। ये क्या है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। और साधारण ब्याज क्या है, बस ये कितना, 3600। इन दोनों का अंतर कितना है, तो अंतर है 567। और सवाल में दिया गया था कि दोनों का जो अंतर होगा वो है हमारा इतना, यानी 567 बराबर इतना, यानी एक बराबर कितना, एक बराबर 10, एक बराबर 10। अगर इतना बराबर इतना, एक बराबर 10, और सवाल में दिया गया था हमने माना था 8000, तो 8000 इंटू 10 करेंगे तो निकल जाएगा 80,000। आई होप बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कल क्वेश्चन के साथ आएंगे, टाइम निकालना भी सिखाएंगे, डेट वाला भी, कम समय हो तो कैसे करें। लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो नए हैं, बोलते हैं भैया थोड़ा हाई लेवल का सम कराओ, लेकिन बच्चे ऐसे भी हैं यहां पर जिनको समझ में नहीं आता है बहुत सारा प्रश्न, तो सारे बच्चों को लेकर चलना है, ठीक है ना। आई होप आप लोग समझ में आ रहे होंगे।